आगे आ जाइए, बैठ जाइए, खाली है। इसीलिए पूरे दिन माइक बहुत बड़ा है, इसलिए साउंड ज्यादा दूर तक जा रहा है, इसलिए सुनेगा ना। माइक लिया जाएगा, इन सारी बॉक्स सब लिया जाएगा, मशीन बॉक्स सब साथ में आना है, इसलिए सब व्यवस्था हो रही है। हाँ, तो उन्हीं के नहीं सुनाएगा ना तो फिर दिक्कत। मैं बैठने किसी ने बोल रहे थे कि आगे आ जाओ। चलिए बच्चे, आज हम वार्षिक परीक्षा के परिणाम जो होने वाला है उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जनवरी में किया जाता है और उसका आज रिजल्ट हो रहा है। जो भी है पुरस्कार के रूप में जिन बच्चों को जो दिया जा रहा है, कुछ आपकी संतावना है, प्रोत्साहन राशि आपकी है, उसको आपको मनोबल से बढ़ाना है। आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हमेशा महीने में आपका टेस्ट होते रहता है। उसमें 2 ग्रुपों में बांटा जाता है, लड़की लोग को दिया जाता है प्राइज और लड़कों को भी दिया जाता है हर महीने में फर्स्ट टॉपर को। लेकिन इस वार्षिक परीक्षा में पूरे क्लास का जो आकलन किया जाता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कौन लाता है, उसके आधार पर हम लोग इसका मेरिट बना करके टॉप 10 का लिस्ट बनाते हैं और बनाए और अपना मासिक परीक्षा में आप लोग करते ही रहते हैं। तो इस पर वो नियम सब लागू है। वार्षिक परीक्षा में बच्चे पीछे अगले साल से और थोड़ा बेहतर पैमाने पर हम लोग परीक्षा का आयोजन करेंगे। 4-5 दिन परीक्षा होगी। साइकिल का भी प्रोग्राम अगले साल किया जाएगा। जो बच्चे टॉप करेंगे उसको कुछ और बेहतर पुरस्कार हम लोग बांटेंगे। लेकिन बच्चे, आपकी व्यवस्था की कुछ कड़ी में डिजिटल बोर्ड आया, उधर कुछ आप लोग को पढ़ाई की सुविधा बढ़ाने के लिए हमने अपना खर्च किया, वहाँ पर आपकी सुविधा के लिए किया गया है। अगले साल से और हम लोग आपके लिए प्रोत्साहित राशि का कुछ सामान उपलब्ध कराएंगे और आप लगन से कल मेहनत करें और पढ़ाई करें, रिजल्ट दीजिए। सभी बच्चे, सरस्वती पूजा आपकी कल है। कल शनिवार रविवार को, अभी शुक्रवार, शनिवार और रविवार की कोचिंग की में पठन पाठन की जितनी हैं कार्यक्रम है सब बंद रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इस अंतराल में शांति, इस अंतराल में आप लोग अपने घर पर पूजा पाठ करिए, जो करना है, श्रद्धा भक्ति भावना है अपना प्रदर्शित करिए, जो करना है। हमारी इसमें कोई मनाही नहीं है। संस्था में उतने समय नहीं है, समय बच करके हम आपके लिए कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करके उसके लिए सोचते हैं। हम छुट्टी में अपना प्लान बनाते हैं, बच्चों को बेहतर टेक्निक क्या दिया जाए, उसमें हमारा प्लान मिशन चल रहा है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा क्या क्वेश्चन कैसे दे, कैसे पढ़ाएं। हम वहाँ पर तकनीक के जो नया बोर्ड आया है उसके माध्यम से हम वहाँ ध्यान केंद्रित करना है छुट्टी में। जब भी हमें छुट्टी मिलती है हम आपको बेहतर तकनीक के माध्यम से, चलिए ठीक है, हम आपको छुट्टी में नहीं, ए बच्चे, छुट्टी में हमें नहीं कि हम छुट्टी करके हम आराम कर रहे हैं। आप भले उत्सव उमंग में अपना करिए, मनाइए, पूजा पाठ है, ठीक है, लेकिन हम अपने डिजिटल जो बोर्ड आया उसके माध्यम से कुछ नए तकनीक का हम अथी कर करके बच्चों को कुछ हम पेश कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई जनवरी से शुरू हो गई है, वो सब पर हमको ध्यान फोकसित करना है। तो ऐसा नहीं मानिए सर की पूजा नहीं किए न किए, ऐसा नहीं। आपको पढ़ाई देना मेरा मन मकसद में नहीं, उसमें हमको बेहतर आपको करना है पूरा में। अब शुरू से ही है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। पीछे बच्चे, सुमंत हेलो, आप कुछ गतिविधियां आपका अलग कुछ हो रहा, सुनिए ध्यान से बता रहा हूँ। आपको पीछे बैठे हैं तो आप सीनियर बच्चे हैं, आपको कुछ आपको बोलना भी है यहाँ पर, ठीक है ना। सीनियर बच्चे आपको, सेंटअप के बच्चे आप हैं। आप अगले साल परीक्षा आपको 17 फरवरी से आपका है, तो हमें नहीं चाहेंगे जो मैट्रिक के बच्चे हैं, परीक्षा दिए हैं, जिनका क्लास बंद हो गया, बेहतर तैयारी करें, छुट्टी में समय नहीं बिताना है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट दीजिए। मेरा सबसे पूजा पाठ करके डीजे बजा के मैं खूब धूम मचा दूं, ये मेरा धूम साइंस कोचिंग का कोई मकसद नहीं होगा। आप बेहतर क्या दें, रिजल्ट, आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें। हमारे लिए वही सबसे बड़ी जो है पूजा है, कर्म है, हमारा ही काम है, ठीक है ना। बच्चे पूजा पाठ अपना करिए, ज्यादा शान वगैरह जैसे तैसे माहौल में शामिल नहीं होना है, खासकर बच्चों लोग को। लड़कियां तो अपना घर में सीमित है रहती है, लेकिन बच्चे लोग डीजे के पीछे वो काफी घातक हो रहा है, प्रतिबंध भी है, सब जगह प्रतिबंध है। डीजे नहीं बजाना है क्योंकि वो आदमी को बहुत इन्फेक्शन कर रहा है, उसका दिल का दौरा पड़ रहा है। इसलिए बच्चे डीजे के पीछे कभी मत नाचिए, नहीं जाइए।
आपकी सलाह हमारी तरफ से है, घर पर पूजा पाठ हो, अपना काम कर लेना है, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों पर वार्षिक परीक्षा में कोई बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे तरफ से व्यक्तिगत किसी को है। जो रिजल्ट आया उसी के अनुसार है, उसी पर अपना मेहनत और करें कि हम उससे आगे बढ़े, इसी के अनुसार प्राइज जो है से दे दिए जाएंगे। अब इस बात पर कुछ बसंत सर कुछ बोलेंगे, है ना। इस आज जो है वहाँ पर फिर पुनः 26 जनवरी बच्चे, ये सब बातों के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 2-4 बातें टीचर बता देंगे कि आपको छुट्टी है, कैसे मनाना है, कैसे क्या करना है। 26 जनवरी को सभी बच्चे सुबह 8 बजे आएंगे। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा, छत पर हो चाहे नीचे हो, उसमें आपको आना जरूरी है। तो अभी आप लोग अखिलेश सर जी जो आप लोग को संदेश दिए, ये लोगों की सेवा में चल रही है। ये हसपुरा का बहुत बेहतर शिक्षा देने का केंद्र है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत तमाम जितने कोचिंग संस्थान यहाँ पर हैं और उनके जो व्यवस्थापक हैं, जो उनको व्यवस्था करने वाले हैं, उनमें भी पहले स्थान पे आते हैं अखिलेश बाबू। इनकी व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं। कोई कोचिंग में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि सामूहिक रूप से बच्चों का पुरस्कार वितरण, टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो यहाँ पर हैं वो अच्छा लाभ उठाते हैं, और जो न पढ़े वाले हैं उनके लिए बात अलग होती है। जैसा कि आप जानते हैं इनकी व्यवस्था ISC तक बहुत दुरुस्त है। ISC में भी आप लोग इनके जो ट्यूटर हैं, पढ़ाने वाले हैं, सब दाऊदनगर से आते हैं। बहुत दूर दराज के टीचर लोग आते हैं। हम ही देखिए रहने वाले अरवल जिला के हम हैं, औरंगाबाद में सेवा देते हैं आज से नहीं बहुत दिनों से। अरवल से चल के आने वाला शिक्षक यहाँ पढ़ा रहा है, कोई दाऊदनगर से आके पढ़ाने वाले हैं और बहुत अनुभवी शिक्षक हैं। वो लोग आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो देखिए इसी कोचिंग से विद्यार्थी पढ़ के बहुत आगे बढ़ा। अभी देखिए डुमरा के एक लड़का DM बना हुआ है, जो इसी कोचिंग का विद्यार्थी रह चुका है। बगल में देखिए यहाँ पर आपको देखिए हसपुरा के धरती पर, हसपुरा के धरती पर देखिए तनु नाम की लड़की साइंस कोचिंग से पढ़ के भी SDO बनी हुई है। तो बहुत सारे यहाँ बगल में देखिए कनाप गांव है। कनाप गांव के आधा विद्यार्थी इसी कोचिंग के से पढ़े हैं, जो सब अभी जॉब में है। कोई विद्यार्थी रोड पर नहीं मिलता है। इधर हम फिलहाल बस से हम जा रहे थे, देखो कनाप की लड़की हमको मिली बस स्टैंड पे, आ करके पैर छुई। हम तो सब चाह गए कि भाई लेडीज हमको पैर छू रही है। हम नहीं पहचान रहे हैं कि हमारी शिष्या है, लेकिन हमको पहचान ली, पैर छुई। जो अभी देखिए वो कार्यरत है, यहाँ मोती भी है स्कूल में, शिक्षिका बनी हुई है। बोली कि सर जी आप लोग का देन है कि हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकारी जॉब मिल गया है। नाम बताई तो हमको याद आया, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ा है उसको तो आदमी भूलता नहीं है, याद तो रहता है लेकिन नाम भूल जाते हैं। और हमारा स्वाभाविक गुण है कि हम बच्चों का नाम अक्सर याद न रखते। चेहरा भले पहचान लेंगे लेकिन नाम तो हम भूल जाते हैं। तो भाव कहने का मतलब है कि ये कोचिंग आज से नहीं, आपको 20 वर्षों से सेवारत है, और यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके ही निकलते हैं। आप लोग अगर मन लगा के पढ़िएगा तो यहाँ के जो ट्यूटर पढ़ाने वाले हैं इतने उनको अनुभवी हैं, जो अगर पढ़ना चाहेंगे आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसी कोचिंग का विद्यार्थी रात में अपना मेरा नंबर लेके फोन करता है, पढ़ने बैठता है तो जहाँ दिक्कत होती है पूछता है कि सर हम मिस कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम लोग देखिए उसको बताते हैं। इसी कोचिंग का देखिए 10th क्लास की लड़की सीता है,
उसको आप लोग देखे होंगे, उसका स्वभाव, उसका आचरण क्लास में कैसे बैठती है, कैसे पढ़ती है। अभी आज वो रहती, लेकिन किसी कारणवश उसकी माँ की तबीयत का खराब है तो पटना चल गई है। तो पढ़े वाले विद्यार्थी अपनी पहचान क्लास में ही बनाते हैं, न कोई से बोलना है न बात करना है। शांति से जो पढ़ेगा अवश्य लाभ उठाता है, लेकिन जो बस जिसका दिमाग चंचल रहेगा, उथल पुथल रहेगा, वो क्या पढ़ेगा। तो पढ़े वाले विद्यार्थी यहाँ से बहुत अच्छा किए। और देखिए आप लोगों को जो टेस्ट हुआ है, इस प्रकार की व्यवस्था, और यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, लेकिन ऐसी व्यवस्था आप नहीं देखेंगे। क्योंकि विद्यार्थी तो सब जगह घूमता है, सब जगह क्लास में देखता है क्या है, कैसी व्यवस्था है। यही वजह है कि कोचिंग आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो अब आप लोग का पुरस्कार वितरण, जो एक टेस्ट एग्जाम हुआ है, जो विद्यार्थी को किए हैं, और उसमें और जो हमारा शिक्षक है कुछ आप लोग को बताएंगे। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। लगन से पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। अब आपके सोशल साइंस के टीचर गुड्डू सर कुछ आपको 2 मिनट में कुछ बातें रखेंगे, तो उसके बाद आपका काम चालू होगा। आज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं प्रेजेंट, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद है और शुभकामना है। इसी तरह से आगे भी आप लोग मेहनत करते रहें। हेलो, कहते हैं कि जिंदगी इतना आसान नहीं होता, नहीं, जिंदगी इतना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जिंदगी इतना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर नहीं पड़ता, तब तक वे भगवान नहीं होता। तो हम कहना चाहते हैं कि एक पत्थर को भगवान बनने के लिए उससे पहले हथौड़े की चोट खानी पड़ती है। और हम लोग तो इंसान है, तो मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और मेहनत ही इंसान की पत्नी होती है। हम लोग एक ही काम है, मेहनत करना। जितना मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, है ना। ज़्यादा ना बोलना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, धन्यवाद सर, कुछ आपको बातें बताएं। चलिए अब आपको हम पुरस्कार का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम तो कुछ विशेष आपको दे नहीं रहे हैं, अभी हम देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी अभी देने के लिए हमारे पास बहुत चीज है आपको शिक्षा के माध्यम से, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तुच्छ पुरस्कार आपको दिया जाएगा, उससे आप मेहनत सबक लेने का काम करेंगे। सही बच्चे, ठीक ना, ये सब समझना। चलिए सबसे पहले मैं जो 9 क्लास के बच्चे हैं जो इंसर 10 में चले गए हैं, उनके लिए पुरस्कार का अधिक किया जाता है। चलिए बताइए ना सर, कौन कौन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पुरस्कार जो है पूरे क्लास भर में जो टॉप किए, जैसे मासिक परीक्षा में हमको पहले समझा दिया आपको हमने कि मासिक परीक्षा में लड़का को टॉप और लड़की को टॉप दिया जाता है, 2 ग्रुप में बांटते, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा पूरे क्लास भर में किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको रिजल्ट किया लड़की में फर्स्ट सेकंड तो हमको सेकंड थर्ड हो गए, हम ऐसा नहीं सोचना है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? हाँ,
अगले साल और बड़े पैमाने पर करेंगे हम आयोजन। समझा दिया हूँ कि अगले साल साइकिल का प्रोग्राम इन साल भी हो रहा था और कुछ, लेकिन अब अगले साल है ना करूंगा, क्योंकि आपकी डिजिटल व्यवस्था में आपका कुछ खर्च हुआ है, इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किए हैं कि फीस बढ़ाया चाहे कुछ के, कोई मायने नहीं। आपकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, आप खाली पढ़ करके सहयोग करें। चलिए, सबसे पहला नाम है मनीष कुमार है, रोल नंबर 1। मनीष कुमार रोल नंबर 1। इन बच्चे के पीछे रिजल्ट होते रहा साल भर में, लेकिन अंततः इन्होंने वार्षिक परीक्षा में भी अपना परचम लहराया और मेहनत के बल पर अंतिम समय में जो रिजल्ट आया उसमें भी इन्होंने अपना स्थान सुरक्षित रखा। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं और अगले साल मेहनत करें और काफी नाम करें। इन्होंने 150 नंबर की परीक्षा में 134 अंक ला करके पहले स्थान पर रहा, है ना। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब इनको अब बोलिए कुछ बसंत सर जो है उठाई खड़ा दीजिए इनको, ये बच्चों को जो है आगे शान करके उसे दीजिए सर, आगे लेगा आगे। यहाँ खड़ा हो जाओ, आप कुछ बोलिए। यहाँ से सीधा खड़ा हो, ऐसे रहो ना, सीधा हम लोग खड़ा है, लीजिए सर। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बच्चे खड़ा रहेगा, बैठ के नहीं रहेगा। चलिए, ये सर है, बसंत सर है, खुसरो बाबू गार्जियन तुल्य हैं। ये हमारी संस्था में 25 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, है ना। इनका अनुभव और पढ़ाई का जो अंदाज है ना, क्वेश्चन बताने का जो जरिया है, 100% आपके लिए सब। चलिए, दूसरे स्थान पर रूपा कुमारी 50 में 33 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रही है। हाँ, 133 है ना, 150 में 133 अंक ला करके दूसरे स्थान पर रही है। 50 अंक में 133 नंबर लाकर दूसरे स्थान पर रही है ना। ये पुरस्कार आपको, सेकंड प्राइज आपको दीजिए सर। सीधे खड़ा हो जाइए। हेलो, रूपा कुमारी क्लास 9 150 अंकों में 133 अंक लाकर सेकंड स्थान प्राप्त किया। ठीक है, रहना तो रहना। श्याम कुमार